हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक किक। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि मोबाइल मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है और अब मोबाइल ब्रांड लैपटॉप मार्केट में भी उतर रहे हैं अपने बेहतर ऑफ वैल्यू ऑफ मनी लैपटॉप बनाने में लगे हुए हैं नए नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेडमी, रियलमी और इन्फिनिक्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेडमी ने अपने काफ़ी बेहतर लैपटॉप इंडिया में लॉन्च किए थे और फिर रियलमी भी आ गया और अब इन्फिनिक्स ने भी अपना लैपटॉप लॉन्च कर दिया है जिसकी सेल हमें फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगी। सो गाइज, अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको रेडमी बुक लेना चाहिए 15 सीरीज रेडमी की या रियलमी का या इन्फिनिक्स जो अभी आने ही वाला है, तो गाइज इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम कर देखने वाले हैं लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और इनके बीच कंपैरिजन। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी के बारे में। तो आपको इन्फिनिक्स की एक्स सीरीज है, उसके अंदर फुली मेटल की बॉडी देखने को मिलेगी। लैपटॉप का वेट होगा 1.48 किलोग्राम। रियलमी बुक है, उसकी भी बॉडी फुली मेटल की बॉडी है गाइस, वेट 1.38 किलोग्राम। और यहाँ रेडमी की बात करें, रेडमी 15 प्रो या 15 ई लर्निंग सीरीज की, तो इसमें आपको प्लास्टिक की बॉडी मिलेगी, वेट 1.8 किलोग्राम। तो गाइस, रियलमी और इन्फिनिक्स दोनों ही बॉडी के मामले में विनर हैं यहाँ पर और रेडमी पीछे रह गया है। और वेट भी इन दोनों लैपटॉप का कम है, रियलमी का सबसे कम है, लेकिन दोनों ही लैपटॉप यहाँ पर आगे निकल गए हैं। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको इन्फिनिक्स में देखने को मिलती है फुल एचडी डिस्प्ले 14 इंच की, 300 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB कलर। और अगर रियलमी की बात करें तो यहाँ आपको अल्ट्रा एचडी डिस्प्ले मिलती है, 2K डिस्प्ले मिलती है 14 इंच की, 400 निट्स ब्राइटनेस और 100% sRGB कलर। और अगर रेडमी की बात करें तो गाइस, यहाँ आपको 15.6 इंच की फुल एचडी बड़ी डिस्प्ले मिलती है, 250 निट्स ब्राइटनेस और 95% sRGB कलर। तीनों ही लैपटॉप्स में जो करें तो बेहतर डिस्प्ले आपको रियलमी ही दे रहा है, इन दोनों लैपटॉप से बेहतर। लेकिन इन्फिनिक्स की बात करें तो इन्फिनिक्स रेडमी से बेहतर डिस्प्ले यहाँ पर दे रहा है गाइस। अब हम चलते हैं आगे। प्रोसेसर की बात करें तो इन्फिनिक्स यहाँ i3, i5, i7 तीनों प्रोसेसर दे रहा है 10 जनरेशन में। रियलमी आपको i3, i5 11 जनरेशन में और रेडमी 15 ई लर्निंग आपको i3 दे रहा है 11 जनरेशन और 15 प्रो, गाइस यहाँ प्रो लिखा है, 15 प्रो आपको i5 11 जनरेशन में। तो गाइस, जो है 15 ई लर्निंग वो आपको i3 दे रहा है, उसमें सिर्फ i3 है, और जो 15 प्रो है वो i5। और अगर बात करें यहाँ जनरेशन की तो इन्फिनिक्स एक पुरानी जनरेशन दे रहा है, फिर भी ठीक है, अगर 11 जनरेशन देता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन जो है सो है। अब बात करते हैं रैम के बारे में। तो इन्फिनिक्स यहाँ आपको 8 GB और 16 GB रैम दे रहा है दोनों, और DDR4 रैम दे रहा है। रियलमी की बात करें तो 8 GB DDR4X है और रेडमी 8 GB DDR4। तो रैम के मामले में भी गाइस यहाँ पर रियलमी विनर है, क्योंकि ये आपको DDR4X दे रहा है जो DDR4 से बेहतर है गाइस। लेकिन अगर बात करें वेरिएंट की तो वेरिएंट आपको इन्फिनिक्स दे रहा है 8 और 16 दोनों GB के, लेकिन रियलमी आपको सिर्फ 1 GB में 8 GB का वेरिएंट दे रहा है। अब बात करते हैं स्टोरेज की। गाइस, स्टोरेज की बात करें तो तीनों ही लैपटॉप में आपको 256 512 GB की SSD मिलती है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस PCIe मिलती है गाइस। तो कमाल की SSD मिलती है, तीनों ही लैपटॉप की स्मूथनेस अच्छी होगी, तीनों फास्ट
होंगे। और आपके वर्जन की बात करें तो यहाँ PCI वर्जन तीनों में ही आपको 3 मिलता है गाइस। आगे चलते हैं कीबोर्ड की। तो गाइस कीबोर्ड में आपको रियलमी और इनफिनिक्स दोनों बैकलाइट कीबोर्ड्स देते हैं। रेडमी यहाँ पर आपको कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड नहीं देता। तो ये कीबोर्ड के मामले में इनफिनिक्स और रियलमी आगे हैं। और कीबोर्ड के साथ हम बात करते हैं फिंगरप्रिंट की गाइस। तो इनफिनिक्स में आपको एक फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और रियलमी बुक है उसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट ऑन ऑफ बटन में ही इनबिल्ट मिलता है। लेकिन रेडमी बुक में ऐसा नहीं है, इसमें आपको कोई फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं बैटरी की। तो इनफिनिक्स में आपको 55 वॉट की, रियलमी में 54 और रेडमी में 46 की आपको बैटरी देखने को मिलती है। चार्जर तीनों में सेम है 64 वोल्ट का, तो यहाँ कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इनफिनिक्स यहाँ दोनों लैपटॉप से आगे है और रेडमी यहाँ पे काफ़ी पीछे 46। लेकिन अगर रियलमी और इनफिनिक्स की बात करें तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर से ही है, लेकिन इनफिनिक्स थोड़ा आगे है। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। तो पोर्ट्स में गाइस इनफिनिक्स आपको USB-C का 1 पोर्ट दे रहा है गाइस। पर बात करें तो यहाँ आपको 2 पोर्ट्स मिल रहे हैं USB-C के। एक पोर्ट्स चार्जिंग का होता है और एक इन्होंने C एक्स्ट्रा पोर्ट्स भी दिया है अगर आप चार्जिंग के साथ फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए। तो यहाँ USB आपको 2 पोर्ट्स दिए गए हैं। USB 2.0 का 1 पोर्ट्स है, USB 3.0 के 2 पोर्ट्स हैं, HDMI पोर्ट है, SD कार्ड पोर्ट है और 3.0 जैक है जो ऑडियो और माइक के लिए दोनों एक ही है। और इसके साथ आपको DC चार्जिंग भी देखने को मिलती है गाइस। DC चार्जिंग का पोर्ट मिलता है, कमाल कर दिया इन्होंने। और रियलमी की बात करें तो यहाँ पर आपको USB-A का 1 पोर्ट, USB-C का भी 1 पोर्ट, USB 3.0 के 2 पोर्ट्स और 3.0 जैक जियो ऑडियो और माइक के लिए एक ही होगा। और रेडमी में USB 2.01, 3.02 लैन पोर्ट्स, HDMI पोर्ट, SD कार्ड का पोर्ट और 3.0 जैक। अगर कहीं स्पोर्ट्स में बात करें तो स्पोर्ट्स में यहाँ पर इनफिनिक्स विनर है, भर भर के छेद दिए हैं इन्होंने इसके अंदर। तो पोर्ट्स की कमी नहीं है इनफिनिक्स में, तो यहाँ पर इनफिनिक्स स्पोर्ट्स में विनर होता है। अब बात करते हैं ऑडियो की। तो ऑडियो में इनफिनिक्स दे रहा है आपको क्वाड स्पीकर। जी हाँ, क्वाड स्पीकर अगर कोई एंटरटेनमेंट वालों के लिए कमाल हो गया है, क्योंकि 4 स्पीकर देना बहुत बड़ी बात है। और अगर रियलमी की बात करें आपको 2 स्पीकर मिलते हैं और रेडमी की बात करें यहाँ पे आपको 2 स्पीकर ही मिलते हैं। तीनों में आपको TCS HD ऑडियो मिलती है गाइस। लेकिन अगर बात करें ऑडियो की तो यहाँ पर विनर इनफिनिक्स ही है, क्योंकि यहाँ आपको 4 स्पीकर देखने को मिल रहे हैं। तो अब हम करते हैं प्राइस की। सबसे मेन जो चीज़ है तो इनफिनिक्स का आपको i3 मिलता है अराउंड आपको 36,000 में, 36,000। i5 आपको मिलता है 46,000 और i7 मिलता है 56,000 में। ये 56,000 में आपको 16 GB वाला वेरिएंट मिलता है, 16 GB रैम वाला वेरिएंट मिलता है गाइस, तो जो बहुत बड़ी बात है। रियलमी बुक की बात करें तो यहाँ आपको i3 मिलता है 47,000 में, i5 60,000 में और रेडमी की बात करें i3 40,000 और i5 50,000 में गाइस। तो प्राइस में ये बात करें तो इनफिनिक्स यहाँ पर विनर है। कमाल का लैपटॉप और कमाल के ही प्राइस में दोस्तों। तो अगर मैं बात करूँ तो रेडमी का तो यहाँ गाइस कोई कंपटीशन ही नहीं है। रेडमी मैंने ले लिया था, लेकिन अगर बात करूँ तो रेडमी लैपटॉप का यहाँ कोई कंपटीशन है ही नहीं। रेडमी बुक 15 ई लर्निंग या 15 प्रो का कोई कंपटीशन है यहाँ पर है ही नहीं है। अगर बात करते हैं इनफिनिक्स और रियलमी के बीच ही कंपटीशन है। अगर आप सोच रहे हैं आपको रियलमी या इनफिनिक्स में से कौन सा लेना चाहिए, तो गाइस अगर आपको एक कमाल की डिस्प्ले चाहिए और तो उसके लिए आपको रियलमी लेना चाहिए। सभी चीज़ मतलब कि कमाल के फीचर और कमाल की डिस्प्ले चाहिए तो रियलमी। लेकिन अगर आपको
थोड़ा सस्ता लैपटॉप चाहिए जिसमें कमाल के फीचर हो, हर चीज़ अच्छी हो, रैम, प्रोसेसर, बैटरी, बॉडी, तो और प्राइस, तो उसके लिए आपको इन्फिनिक्स में जाना चाहिए। लेकिन और स्पीकर ऑडियो के लिए तो इन्फिनिक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी डिस्प्ले है तो मैं आपको रियलमी ही कहूँगा, रियलमी आपको लेना चाहिए। लेकिन अगर आपकी को सभी चीज़ें चाहिए, एक ऐसा ऑल इन वन लैपटॉप जिसके अंदर हर चीज़ हो और प्राइस में भी अच्छा हो, तो इन्फिनिक्स पर जा सकते हैं। मैं कहूँगा आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि किसी स्पेसिफिकेशन में इतने प्राइस में ये इन्फिनिक्स ने कमाल कर दिया है दोस्तों। तो गाइज बस यहीं तक थी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और अगर कोई सवाल हो कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड या इस प्रो लैपटॉप से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना दोस्तों। एंड द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।